हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खरूज की किताब उसके 34 बाब में हम फसा और मूसा के बारे में मुताला करेंगे कि यहां पर बनी इसराइल और मूसा की पहली फसा के बारे में क्या लिखा है। हमने कई बार इस कलाम को पढ़ा है, मगर हमें कभी तजस्सुस नहीं हुआ कि हम ये जानें कि कलाम मुकद्दस हमें ये 12 बाब में क्या बताना चाहता है, कि जो हम जानना चाहते हैं। 30 मिलियन यहूदी जो एक बार फिर वहां दोबारा आबाद होने गए, उनकी रवायतों के मुताबिक 10 लोगों को एक भेड़ का बच्चा फसा के तौर पर दिया जाता था और अगर खानदान छोटा हो तो वो उन्हें अपने पड़ोसी के साथ बांटा करते थे। जैसे कि मेरे 3 बेटे हैं और मुझे उनके लिए 3 मेमनों की जरूरत पड़ेगी। आमीन। और वो सुनकर झूम रहे हैं। क्या मैंने सही हिसाब लगाया? यहां पर कोई है जो मेरी गवाही दे कि जो मैंने कहा ठीक है? तो 20 लाख यहूदियों की पसंदीदा तादाद तकरीबन एक भेड़ का बच्चा 10 लोगों के लिए मुंतखब किया जाता था। क्या आपने सुना है कि फसा की पहली रात 2 लाख मेमनों की कुर्बानी दी गई? मेरी अपनी जाती तहकीक के मुताबिक एक मेमने में तकरीबन 1.5 मिलियन खून पाया जाता है। तो फसा की इस पहली शाम तकरीबन 1 लाख गैलन खून बहाया गया। आप यहां पहले फसा की तस्वीर देख सकते हैं। तो बगैर खून बहाए किसी को भी माफी नहीं मिलती थी। तो बात यहां पर यह है कि गुनाहों की माफी के लिए आपको खून बहाना बहुत जरूरी है। जी हां, आपको खून बहाना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ हो तो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है माफी के लिए। सदियों के गुनाह अपनी सालाना कुर्बानियों के साथ साल बा साल त्योहार के बाद, छुट्टियों के बाद, इसके लिए लाखों और लाखों मेमनों की खून की जरूरत होती थी। तो आज की सुबह मैं आपको यह बताने आया हूं कि लाखों मेमनों के खून आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकते, आपके गुनाह को नहीं धो सकते। मगर यहां पर एक ही बर्रा है जिसने अपना एक ही बार खून बहाकर हमारे सारे गुनाहों को धो डाला है और सभी गुनाह माफ हो गए हैं, और उसका नाम मसीह यीशु है। तो आज की सुबह आखिर में सबसे पहले पहली फसा के बारे में, और आप इसका जवाब जान गए हैं। यहां दूसरी कहानी है जिसमें यहूदियों को आजाद किया जाता है, मिस्र से निकाला जाता है, उन्हें गुलामी से आजाद किया जाता है, उन्हें गंदगी से आजाद किया जाता है, उन्हें जालिमाना गुलामी से आजाद किया जाता है, और उन्हें गुलामी से एक ही शख्स ने निकाला जिसका जिक्र उस समुद्र से जुड़ा है जिसे सुर्ख नाम से जाना जाता है और मूसा के नाम पर जाना जाता है। यह बहरा सूद नहीं था, ना यह नीला समंदर था, ना यह सफेद समंदर था, बल्कि इसे बहरा अहमर कहा जाता है। और बाइबल हमें यह बताती है कि जब फाराओन और उसकी आर्मी जब समुद्र में दाखिल होने गए तो समुद्र उनके ऊपर चढ़ गया और वो दफन हो गए और फना हो गए, और समुद्र ने उन्हें अपने अंदर समा लिया और दफन हो गए। यहूदा यह कहता है कि रूह कुद्दुस ने हमें गुलामी से आजाद किया है, निकाला है, हमारी बेहयाई से हमें निकाला है, हमें हमारी गंदगी से निकाला है, और हमारी बदहाली भी वो हमें बहरा अहमर के रास्ते से ले गया जिसे खून कहा जाता है। और जब यीशु मसीह हमारे साथ उस बहरा अहमर से गुजरा, उसकी दूसरी तरफ से खून निकला था, मसीह यीशु का। मेरी गुनाहों की माफी के लिए मेरे गुनाह समुद्र में दफन कर दिए। ओ मेरे खुदा, आपको हमेशा याद किया जाएगा, और हमारा खुदावन फिर हमारे गुनाहों को कभी भी याद नहीं करता। हो सकता है कि आप उन्हें याद रखें, लेकिन वो उन्हें याद नहीं रखता। मसीह यीशु भी याद नहीं रखता, और ना ही इब्लीस को इजाजत देता है कि वो आपके माजी में जाके आपके गुनाहों को याद कराए। कि आप गुनाह में पड़ गए थे,
तो हम अब एक नई मखलूक है, सब कुछ बदल जाता है। मैंने आपको बताया था कि यूनानी में पहले से क्या कहा जाता है या इसका क्या मतलब है। मैं एक मिसाल देता हूं कि आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप नहीं जानते कि इसके अंदर क्या है, और मैं भी इसकी बैरूनी हालत में जानता हूं, लेकिन उसकी अंदरूनी हालत में नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई डेंटिंग का काम नहीं करता कि मैं जानूं कि उसके अंदर क्या है और वो कैसी है, जो बाहर से खूबसूरत और नहीं है और अंदर से कैसी है। इसका मतलब यह नहीं कि जो बाहर से अच्छी है तो अंदर से खूबसूरत और नहीं हो सकती है, वो 2 साल पुरानी भी हो सकती है, और वो आपके लिए रोज राइज भी हो सकती है। जी हां, मैं आपको पहचान नहीं सकता, मगर ऐसे ही आप बदल जाते हैं। जैसे आप चलते थे वैसे नहीं चलते, जैसे आप बोलते थे वैसे नहीं बोलते, आपका अंदाज बदल जाता है। आप पहले जैसे नहीं रहते, आप बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आमीन, यस। आओ मेरे खुदा, इसलिए हम वही गीत गा सकते हैं जो बाइबल में लिखा है, जो खुरूज की किताब में 15 बाब में लिखा है, जो मूसा ने उससे लिखा था। वही गीत उसकी तारीफ के लिए गाओ, उसकी शुक्रगुजारी के लिए गाओ। जैसे मूसा और बनी इस्राएल ने यह गीत गाया खुदावन की तारीफ के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसने हमारे दुश्मनों को थोड़ा टुकड़े टुकड़े कर डाला। यह गीत लिखा है खुरूज की किताब, उसका 15 बाब 1 से 6 आयत तक। मैं पढ़ता हूं, और यूं कहने लगे, मैं खुदावन की सना गाऊंगा, क्योंकि वह जलाल के साथ फतहमंद हुआ। आमीन, हालेलुया। सब मिलकर कहें हालेलुया। उसने घोड़ों को सवार समेत समुद्र में डाल दिया। खुदावन मेरा जोर और मेरा राग है। आमीन, हालेलुया। वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। आमीन, हमें खुदावन की बड़ाई करनी है। सब मिलकर खुदावन की बड़ाई करें, इस गीत के साथ, इस जोश के साथ खुदावन की बड़ाई करें। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावन साहिब जंग है, यहूदा उसका नाम है। फराउन के रुथों को और लश्कर को उसने समुद्र में डाल दिया, और उसके चीदा सरदार बैराकुज़म में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानद कुचले गए। ऐ खुदावन, तेरा दाहिना हाथ कुदरत का सबब जलाली है। आमीन। और मैं चाहता हूं कि 6ठी आयत को आप फिर से पढ़ें। यहां पर क्या लिखा है? ऐ खुदावन, तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। आमीन। आमीन कहे सब मेरे साथ मिलके। आमीन, आमीन। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सबसे अच्छी खबर है, एक बेहतरीन खबर है, एक बेहतरीन खबर है। सब मसीह की तारीफ में कहें, यह बेहतरीन खबर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।